जगन्नाथ जी की कथा। आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की कथा। जगन्नाथ जी उड़ीसा में उनकी मंदिर कैसे बनी। पहले जगन्नाथ जी कहाँ पे मिले, मतलब प्रकट कहाँ हुए जगन्नाथ जी। कथा के अनुसार कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था तब उनका अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की पूरी शरीर अग्नि में विलीन हो गई, बट उनका जो हृदय है वो नहीं जला, तो अर्जुन ने उनका हृदय समुद्र में प्रवाहित कर दिया। बहुत पुराने समय में पुरी के राजा इंद्रघुम्न को स्वप्न में दिखाई दिया कि एक ही स्थान पे भगवान नीलमाधव यानी श्री कृष्ण का रूप प्रकट है। राजा ने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं राजा इंद्रघुम्न की, हे राजा, समुद्र तट पे दिव्य नीम के पेड़ से मेरे 3 दिव्य स्वरूप की मूर्तियां बनेगी, वही मैं जगन्नाथ रूप में प्रकट रहूंगा। इंद्रघुम्न समुद्र तट पे गए और उनको वो लकड़ी मिली और उसे लेकर आए। वो सोच ही रहे थे कि मूर्तियां कौन बनाएगा, तब तक एक दिव्य बढ़ई स्वयं उनके घर पे आया, यानी विश्वकर्मा जी स्वयं उनके घर आए। बोले, हे राजा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। अगर दरवाज़ा खोल दिए तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। और विश्वकर्मा जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मूर्ति बनाने लगे। 21 दिन तक कोई आवाज़ नहीं आई और दरवाज़ा बंद था, तो रानी डर गई। उन्होंने राजा से कहा, राजा, 21 दिन हो गए, कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। रानी की बात सुन के राजा भी डर गए। राजा अचानक जाके दरवाजा खुलवा दिए। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही विश्वकर्मा जी गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गई। बड़े गोल नेत्र, छोटे छोटे हाथ, आधा अधूरे पैर, हाथ भी अधूरा, पैर भी अधूरा। राजा बहुत ही दुखी हो गए और राजा बोले, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा भंग कर दिया, अब मेरी मूर्तियां कैसे पूर्ण होंगी। तभी भगवान प्रकट होते हैं और आकाशवाणी होती है, हे राजन, जैसे ये स्वरूप है वैसे ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इन अधूरे मूर्तियों में मेरी दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी, इन्हीं मूर्तियों को स्थापित करो। राजा इंद्रघुम्न खुशी से रो पड़े। वही अधूरी मूर्तियां आज भी जगन्नाथ स्वरूप में पूजी जाती हैं। कथा में ये भी कहा जाता है कि भगवान स्वयं चाहते थे कि मेरा स्वरूप यही हो। कहा जाता है ये अधूरापन नहीं, दिव्यता का स्वरूप है। इंद्रघुम्न राजा जगन्नाथपुरी में मंदिर का निर्माण कराया। रत्नों और सुगंधित लकड़ियों से मंदिर सजवाया। राजा इंद्रघुम्न ने बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। दिव्य प्रतिमाएं, सिंहासन रत्नपीठ पर स्थापित किया। यही आज का जगन्नाथपुरी मंदिर है। कथा के अनुसार स्थापना के दिन नारद वहां पे उपस्थित थे। आकाशवाणी से श्री हरि विष्णु स्वयं राजा को आशीर्वाद दिए और जगन्नाथ जी ने कहा, मैं इसी रूप में युगों युगों तक पुरी में रहूंगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें।